पूरे विश्व को मानवता, बंधुत्व, शांति का संदेश देने वाले भगवान तथागत के श्री चरणों में नमन करता हूँ। उनके साथ साथ बहुजन समाज मिलन में सभी महापुरुष, जिनमें खासकर संत श्रोमणी गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु घासीदास जी, वीर शहीद बिरसा मुंडा जी, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु जी के साथ साथ बोधिसत्व, भारत रत्न, भारतीय संविधान के परम पूज्य बाबा साहब बामसेठ DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब को नमन करता हूँ। तत्पश्चात भारतीय संसद की शेरनी, आयरन लेडी, मदर ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, दुनिया की 8 शक्तिशाली महिलाओं में शुमार, भारत ही नहीं आबादी के हिसाब से पूरे विश्व के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री, न्याय, त्याग व बलिदान की जिंदा देवी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज वेस्ट बंगाल की नदिया जिले की इस स्पेशल मीटिंग में हमारे बीच उपस्थित बहुजन समाज पार्टी वेस्ट बंगाल के प्रदेश के अध्यक्ष भाई मनोज हवलादार जी और हमारे साथ चलकर आए प्रदेश ट्रेजरर कुमुद भाई, इस सेक्टर के इंचार्ज अचिंतो विश्वास जी और हमारे तुषार कांति विश्वास जी, जिले के अध्यक्ष शिव सरकार जी, पूरी जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, BBF बामसेठ के जिला विधानसभा संयोजक, मेरे समक्ष बैठे बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों को, सिपाहियों, सम्मान के योग्य हमारी माताएं बहनें, सम्मानित साथियों, जैसा कि विदित है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर प्रत्येक माह के फर्स्ट वीक में हम लोग संगठन की समीक्षा और जो आदेश आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी देती हैं उनको पूरा करने के लिए हम लोग स्टेट कार्यालय पर मीटिंग बुलाकर उसकी समीक्षा करते हैं। उसके बाद जो बहन जी का आदेश है फुलफिल अगर नहीं हो रहा है तो फिर जिले वाइज जाकर हम लोग खुद की समीक्षा करते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये मीटिंग रखी गई। इससे पहले यहाँ 6 तारीख को मीटिंग हुई थी, साथ में हम लोग भुवनेश्वर उधर उड़ीसा की मीटिंग की, उसके बाद पुरी, फिर कटक, उसके बाद फिर हम आज मॉर्निंग में लौट कर फिर यहाँ मीटिंग का एक और मीटिंग हुई। सम्मानित साथियों, आज आप सब लोग जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव हमारे सर पे है। कभी भी फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए संगठन, पैसा बहुत ज़रूरी है। संगठन भी मजबूत होना चाहिए, साथ साथ हम लोगों को आर्थिक रूप से भी मजबूत होना जरूरी है। और आप सब लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कोई पैसे वालों या सामंतवादी लोगों की ना तो पार्टी है ना उनकी मदद करती है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा अपने जो वर्कर है, हम और आप लोग, उन्हीं के खून पसीने की गाड़ी कमाई का पैसा लेकर और उसी से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करती है। समय समय पर आप लोगों ने हमेशा बहुजन समाज पार्टी को मदद, आर्थिक सहयोग देने का काम किया है। और आप सब लोग जानते हैं कि माननीय काशीराम साहब जब जीवित थे, जब जिंदा थे, तो उन्होंने बहन कुमारी मायावती के जन्मदिन को आर्थिक दिवस के रूप में मनाने का शुरुआत की थी और फिर उसमें जोड़ा गया जन कल्याणकारी दिवस। तो ये दोनों रूपों में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं और समय समय पर हम लोग आर्थिक सहयोग करते हैं, क्योंकि चुनाव सर पर है और पैसे की ज़रूरत रहती है। क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पूरे भारत में हेलीकॉप्टर से, जहाज़ से यात्रा करने का काम करती है। जहाँ रुकती हैं वहाँ भी सुरक्षा की दृष्टि से अच्छे ही होटल की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो राष्ट्रीय धरोहर है और हम सब लोगों की सम्मानित साथियों संरक्षक भी हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें 3 बिंदु थे।
स्टेट की मीटिंग में बताया गया था कि पहला संगठन हमारा दुरुस्त हो जाना चाहिए। जो लोकसभा के अंतर्गत जितनी भी लोक विधानसभाएँ हैं, असेंबली और असेंबली के नीचे जो सेक्टर हैं, उनको हमें जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेना चाहिए। दूसरा ये था कि जो सेंट्रल फंड है वो समय पर पहुंचना चाहिए। 5 तो जमा हो गए हैं और हमने सेंट्रल फंड में आदरणीय बहन जी कहा कि इस बार हम 25 लाख जैसे पहले किए थे उतने ही जमा करने का या उससे ज़्यादा जमा करने का काम करेंगे। तो ये समय पर फंड जमा हो जाएगा। चुनाव कभी भी घोषित हो जाएगा तो अगर समय पर फंड जमा नहीं हुआ तो दिक्कत आ जाएगी। तो आप सब लोगों से हमारा ये अनुरोध है कि आप समय पर जिस चीज़ पे जो भी जिम्मेदारी है जिस तरीके से भी हो, आप खुद भी और भी अपने रिश्तेदार या अपने साथी लोगों से जो है बहुजन समाज पार्टी को मदद के सेंट्रल फंड में जो भी योगदान आप देते हैं उससे ज़्यादा योगदान देने का मैं आप सभी लोगों से सम्मानित साथियों अनुरोध करता हूँ। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि भारतीय जनता जो सरकार यहाँ चल रही है, जो यहाँ वेस्ट बंगाल की सरकार है और सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये केवल नूरा कुश्ती दिखाने की लड़ाई करने का काम करते हैं और वैसे ही एक दूसरे के साथ भी रहते हैं। अभी आप देखो जिस तरीके से जो एक इंडिया गठबंधन बनने की बात आई थी, कुछ उसमें 26 घटक दल उसमें मिले भी, लेकिन आदरणीय बहन कुमारी महतो जी को उन्होंने जो अकॉर्डिंग टू स्टेटस सम्मान देने का काम नहीं किया। बहन जी ने अपने तरीके से उन्होंने कहा कि ठीक है, जब सम्मान नहीं दे रहे हैं तो हम बहुजन समाज पार्टी इंडिविजुअली चुनाव लड़ेगी। हमको ऐसा तो नहीं है कि हम हमेशा गठबंधन से ही चुनाव लड़ते आए हैं। तो आप सब लोग जानते हैं ये मान सम्मान पाने का मूवमेंट है कि जहाँ मान सम्मान नहीं वहाँ जाना ही नहीं। और आप देख रहे हो इस वक्त क्या हाल है उधर। सबसे पहले तो जो इस गठबंधन के बनाने वाले थे, संयोजक थे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी छोड़कर भाग गए। उसके बाद ममता जी भी इधर उधर की बात करने लगी, क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है कि उनके भतीजे को लेके ईडी जी ने जांच भी करी कि कुछ काम कुछ ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग मनमानी करके कुछ झूठा भी फंसा देते हैं, कुछ सच भी बात होती है। तो ये कई तरह का मामला पूरे देश में सम्मानित साथियों चल रहा है और कुल मिलाकर ये लोग नहीं चाहते जब भी बात आदरणीय बहन कुमारी महतो जी के बहुजन समाज की पार्टी के आते तो अंदर अंदर ये मिल जाते हैं। कई लोगों ने ये प्रस्ताव रखा था, कांग्रेस बार बार ये प्रस्ताव रखती है कि अगर हम बहुजन समाज पार्टी की मुखिया है बहुजन समाज पार्टी को इस गठबंधन में मिला लें और उनको प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दें तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हम पटकने का काम करेंगे। और भी कई लोगों ने, इंटेलेक्चुअल लोगों ने, कुछ पत्रकार ने, कुछ टीवी मीडिया के जो यूट्यूबर हैं, जो जिनके चैनल्स हैं, कई लोगों ने इस तरह का सुझाव इंडिया गठबंधन के लिए दिया कि भारतीय जनता पार्टी को अगर सेंट्रल में आने से रोकना है तो मात्र उसका एक ही तरीका, एक ही फेस है जो मोदी को टक्कर देगा, मोदी को पीछे धकेलने का, मोदी को हराने का काम कर सकते हैं। तो वो एक चेहरा है, केवल सिंगल वन, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी महतो जी। दूसरा कोई चेहरा सम्मानित साथियों नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भारत की तीसरी बड़ी नेशनल पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सबसे कभी तो कांग्रेस होती थी, आज भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी भारत में पार्टी है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, तीसरे नंबर पर अगर कोई बड़ी नेशनल पार्टी है तो हमारी और आपकी बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी कोई स्टेट, भारत में कोई स्टेट ऐसा नहीं जहाँ बहुजन समाज पार्टी का संगठन ना हो या बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता ना हो। दूसरी बात यह है कि आज अगर व्यक्तिगत कमिटी बोर्ड, ट्रांसफर बोर्ड, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वोट ट्रांसफर अपने नहीं करा सकते हैं। उन्हें जो वोट मिल रही है भगवान और भाग्य और ये धर्म के नाम पर वो वोट लेने का काम कर रहे हैं। लेकिन ट्रांसफर वोट अगर किसी के पास है या किसी भारत में, क्या किसी भी भारत में किसी भी नेता के नाम से अगर वोट ट्रांसफर हो सकती है तो वो नेता केवल आदरणीय बहन कुमारी महतो जी, दूसरा कोई नेता सम्मानित साथी नहीं है। और बहुत सारे लोग इस तरह की बात करते हैं कि भाई हमारे पास पहले उधर सरकार थी उत्तर प्रदेश में, फिर एमएलए कभी 67 थे, 100 थे, और वेस्ट बंगाल में 11 हमारे रहे, जम्मू कश्मीर में 4 रहे, उधर मध्य प्रदेश में 7 रहे, 4 रहे, 2 रहे, और मध्य प्रदेश में 2 हैं, और उधर भी 4 रहे, छत्तीसगढ़ में भी रहे। तो ये अभी ऐसी स्थिति नहीं है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई किस तरीके से बहन कुमारी महतो जी अकेले लड़कर चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनने का, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर सकती है। तो मैं उन लोगों को सम्मानित साथियों जवाब देना चाहता हूँ। आप के
जो है एक बॉर्डर से लगा हुआ स्टेट है झारखंड, नाम सुना होगा आपने। झारखंड में एक निर्दलीय विधायक जिसकी कोई पार्टी नहीं थी, निर्दलीय विधायक चुनाव जीते थे भाई मधु कोड़ा, नाम सुना आपने। और मधु कोड़ा जो सिंगल वन निर्दलीय चुनाव लड़े थे वो 4 साल मुख्यमंत्री रहे, 4 साल रहे, 4 साल तक मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद उनकी सरकार, यानी कि जब एक जो अनरजिस्टर्ड संगठन था जो निर्दलीय चुनाव लड़ा, एक व्यक्ति जिसके पीछे किसी भी तरह की आइडियोलॉजी नहीं, कुछ नहीं, जो वो एक प्रदेश का 4 साल तक के लिए मुख्यमंत्री रह सकता है, जिस पार्टी की भारत के सभी स्टेटों में कमेटी हो, कार्यकर्ता हो, वोटर हो, सपोर्टर हो, क्या वो 10-15 लोकसभा सीट जीतने के बाद प्रधानमंत्री नहीं बन सकती? बन सकती है, नहीं बन सकती है। और मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इंडिया गठबंधन में जो टूट हुई है, अलग अलग जो हुए, उसका कारण क्योंकि ममता बनर्जी स्वयं ये चाहती थी कि मुझे प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। उधर जिन्होंने जो बिहार के मुख्यमंत्री थे उनका ये था कि मुझे प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। उधर जो है उधर ये अपने अखिलेश यादव वो ये कह रहे थे कि मुझे प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। इधर अरविंद केजरीवाल के मेरी 2 स्टेट में सरकार है, तुम सब लोगों की तो एक स्टेट में सरकार है, ये विपक्ष में बैठे हो, मुझे प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। लेकिन वो ये लोग ये भूल रहे थे कि ये प्रदेश के चुनाव का गठबंधन नहीं था। इंडिया जो गठबंधन था ये पूरे देश का जो मुखिया हुआ उसका गठबंधन था। पूरे देश में जिसकी वोट होगी, सपोर्ट होगी, पूरे देश में संगठन होगा तो वो प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। तो उसमें या तो कांग्रेस का कोई व्यक्ति हो सकता था और या फिर सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, तीसरे नंबर की जो पार्टी है, उसका चेहरा होना चाहिए था। इन्होंने बहन जी को पीछे धकेलने के लिए इन्होंने तरकीब से जो मल्लिकार्जुन खड़गे उसका नाम आगे ला दिया। वो ये चाह रहे थे कि किसी भी तरह कोई बन जाए, क्योंकि इंडिया में जो एक इंटरनल ये बात तय हुई थी कि भाई किसी दलित को प्रपोज कर दो, किसी दलित को प्रपोज कर दो तो उनके पीछे सब खड़े हो जाएंगे। तो उनका ये था कि उन्होंने ये था कि बहन कुमारी मायावती जी का अपने आप नाम आ जाएगा तो फिर जो है बात बन जाएगी। जो चाह रहे थे बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बने, और वो जो है, क्योंकि उसका एक कारण भी है, एलिजिबिलिटी बहन जी की बनती है, क्योंकि जो भारत में सबसे बड़ा, भारत ही पूरे विश्व में सबसे बड़ा प्रदेश है, जो भारत के केवल 9 देशों से छोटा है। उत्तर प्रदेश से आबादी के हिसाब से केवल दुनिया में 8 प्रदेश बड़े हैं, 8 देश बड़े हैं, बाकी सब आबादी के हिसाब से छोटे हैं। इतनी कई तरह की भाषाएं, कई तरह की संस्कृति, और ऐसे जटिल प्रदेश को कि जो 4-4 बार मुख्यमंत्री रह सकती हैं, तो क्या उनकी प्रधानमंत्री बनने की एलिजिबिलिटी नहीं बनती? बनती है कि नहीं बनती है? मेरा ये मानना है कि पूरे भारत को हिंदू मुस्लिम के दंगों से, जात पात के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे, जो अमीर गरीबी के नाम पर जो अन्याय अत्याचार, और जो आज देश की महिलाओं की खासकर जो हालात हैं, हमारी बहनों की, हमारी माताओं की, उधर जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, और भी कई जगह जो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, जहां भी देखो वहां झगड़े फसाद और केवल भाई से भाई को लड़ाने का काम किया है। जरा आपने अभी सुना होगा उत्तराखंड में क्या हाल हुआ है, आपने देखा होगा वहाँ हल्द्वानी में, उससे पहले एक मस्जिद को लेके उन्होंने सब गड़बड़ करा। तो जो ये लोग जो है तानाशाही चलाना चाहते हैं, और दूसरी बात ये यहाँ पर मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। आप सब लोग जानते हैं मनुस्मृति का एक श्लोक से ही सारी बात समझ जाओगे। मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा है, शूद्र, ढोल, पशु और नारी, ये क्या है? ये है ताड़न के अधिकारी। इससे पूरी मनुस्मृति समझ जाओगे आप क्या है। एक ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस से आप पूरा मनुस्मृति को समझ जाओगे कि महिलाओं की वहां क्या वैल्यू है, दलितों की क्या वैल्यू है। तो ये आप समझने की बात है। अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें सब लोग डालते रहते हैं। मैंने देखा जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, जिनको बुलडोजर बाबा कहते हैं, और ऐसे वो टेबल पे बैठे हैं अपने ऑफिस में, और बराबर में सरकार चलाने के लिए, सरकार किससे चलाई जाती है, विधायिका किससे चलती है, जो कार्यपालिका IPS अधिकारी किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, न्यायपालिका किसके अकॉर्डिंग करती है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन।
तो उसके टेबल पे कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, महाभारत होना चाहिए, मनुस्मृति होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए ना। तो उनकी टेबल के पास एक ने फोटो खींच के गोल करके एक पत्रकार ने लिखा कि अगला भारत का नया संविधान, यानी मनुस्मृति को अगला संविधान बताने का काम किया। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप सब लोग जानते हैं मनुस्मृति में क्या है। मैं खासकर अपनी माताएं बहनों से ये बात कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा धर्म के नाम पर प्रभावित होने का, सबसे ज्यादा धर्म के नाम पर अन्याय अत्याचार होने का आप लोगों पे काम होता है। और आप लोगों की ड्यूटी बन जाती है कि जो आप लोगों की ड्यूटी बन जाती है अपनी बहनों को समझाना, अपने फ्रेंड्स को समझाना, अपने परिवार को समझाना कि अगर चौथी बार तीसरी बार अगर देश में नरेंद्र मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो ये हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। हिंदू राष्ट्र में दलितों का आप जानते हो क्या हाल होना। हम लोगों को तो उन्होंने बताया कि ब्रह्मा मुख से पैदा हुआ है, आप सब लोग जानते हैं। वैसे पेट से पैदा हुआ, घुटने से पैदा हुआ, और हम लोग पैरों से पैदा हुए। ऐसे हो सकता है क्या साइंटिफिक कारण से? उन्होंने पहले ही उनका माइंड सेट है कि हम लोगों को केवल हम लोग गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं। हम लोग गुलामी करने के लिए पैदा हुए, कूड़ा करकट उठाने के लिए पैदा हुए, सेवा करने के लिए पैदा हुए। हम लोगों को अगर आप लोग ये चाहते हैं कि जो पूरे भारत में, जैसे मैंने बताया राजस्थान में एक महिला थी, पहले उससे अफेयर किया एक क्षेत्रीय समाज के व्यक्ति ने, उसने शादी का दबाव बनाया तो उनको, उस लड़की को, उसके दोनों भाइयों को, उसके मदर फादर को उठाकर मारकर अपने खेत में गाड़ दिया। बहन कुमारी मायावती जी ने एक ट्वीट किया, उसकी जांच हुई और उस खेत में जाके खड़ा तो 7 उसमें बॉडी निकली। और क्या देखिए किस तरीके का माहौल पूरे देश में। मध्य प्रदेश में ही आपने सुना होगा एक आदिवासी भाई के मुंह पर खड़े होकर पेशाब करने का, टॉयलेट करने का काम किया। एक आपने सुना होगा इसमें राजस्थान में कि एक आदिवासी को से ट्रक से पीछे बांध कर खींच के मार दिया। क्या हो रहा है इस देश में? क्या ये अकॉर्डिंग टू संविधान काम चल रहा है? इस देश के हालात बहुत खराब हैं और अभी तो कुछ नहीं इन्होंने छुपा रखे हैं, बहुत ज्यादा हालात खराब होने वाले हैं। आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा विस्फोटक है कि हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं। जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो हमारे ऊपर 500 लाख करोड़ रुपए का लोन था और आज 205 लाख करोड़ रुपए का हमारे ऊपर कर्ज है देश के ऊपर। कोई भी मीडिया, कोई भी पेपर ये कहने को तैयार नहीं। आपने देखा होगा कि कभी भी रिजर्व बैंक के गवर्नर जो बन जाते थे, रिटायर होते थे, बदले नहीं जाते थे। 3 रिजर्व बैंक के गवर्नर इन लोगों ने इसलिए बदल दिए क्योंकि वहां इन्होंने बहुत सारा घोटाला कर रखा है और सबसे बड़ा घोटाला इन्होंने नोटबंदी करके किया। आप लोगों को जो रिजर्व गोल्ड रखा रहता है, जो रिजर्व गोल्ड रिजर्व रखता है कि जब कभी कोई भी किसी भी तरह की कोई आपत्ति देश के ऊपर आए, किसी भी तरह की महामारी आए तो उसको गोल्ड को हम दूसरे कंट्री में गिरवे रख के पैसे लाकर उसका यूज कर सकते हैं। उस रिजर्व गोल्ड को भी इन्होंने बेचने का काम किया, लेकिन मीडिया कहने को या कोई भी आदमी कहने की हिम्मत नहीं जुटा रहा। हिम्मत क्यों नहीं जुटा रहा है? कोई भी आदमी से सवाल पूछ ले सुबह को इनके 2 कुत्ते खड़े हो जाते हैं, भौंकना शुरू कर देती ईडी और सीबीआई खड़े हो जाते हैं। तो इन लोगों ने ऐसा माहौल कर रखा है कि ये जो है पूरा तानाशाही इन लोगों की चल रही है और हम लोगों को बहुत समझकर और सोचकर सम्मानित साथी हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। जो जात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, मेरी गरीबी के नाम पर जो भी अत्याचार हो रहा है, इस देश में जो बीमारी है धर्म के नाम पर फैलाई जा रही है, उसको रोकने का, इस बीमारी का केवल एक इलाज है और एक डॉक्टर है। इसका इलाज, इसका साल्ट और मेडिसिन है बहुजन समाज पार्टी और डॉक्टर है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो इस बीमारी से निजात आप लोगों को दिला सकते हैं। देश में हालात बहुत ज्यादा खराब है, जिधर भी जाओ लूट है। अभी हम लोग कल के दिन उधर जब पुरी गए, पुरी से कोणार्क गए तो वो एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर वहां पर है, तो उस मंदिर को हम लोग देखने गए कि देखो पुराना मंदिर है, हिस्ट्री क्या है। उसके बाद जब वहां से हम निकल के आने लगे हम लोग टॉयलेट के लिए जाने लगे, तो वहां टॉयलेट करने के लिए 10 रुपए चार्ज किए जा रहे थे टॉयलेट करने के लिए। ये हालात है, लूट बिल्कुल। अभी आप किसी टोल से नहीं निकल सकते। अभी आपकी गाड़ी जा रही है, पीछे से फोटो खींच कर आपको जो है आपका चलाना 1000 का 2000 का चलाना आपके घर भेज दिया जाएगा।
इस तरीके के हालात इस देश में। और जहां तक बात करूं, चाहे इन्होंने जो टैक्स के नाम पर लूट मची हुई है, टैक्स इतना टैक्स देना पड़ा, ये नहीं कि स्टेट का टैक्स अलग है और सेंट्रल का टैक्स अलग है। और जहां तक मैं टैक्स की बात करूं, अगर मैं टैक्स की बात करूं तो इतनी बेशर्म और इतनी अनसंवेदनशील, संवेदना नाम की कोई चीज नहीं है, इन्होंने कफन पर भी टैक्स लगाने का काम किया। जो व्यक्ति की अंतिम संस्कार में सामग्री आप लेने जाओगे तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। इससे खराब बात क्या हो सकती है सम्मानित साथियों, कि इन्होंने ये केवल दोनों हाथों से लूटने का काम कर रहे हैं। बैंकों में जो पैसा हमारा जमा है किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं है। या तो ललित मोदी लेके भाग जाएगा, या नीरव मोदी लेके भाग जाएगा, मोदी चौक से लेके भाग जाएगा। मेरी एक बात ये समझ नहीं आती कि जितने भी भागने वाले हैं उनमें से 90% लोग गुजरात के ही क्यों हैं। ये सोची समझी प्लानिंग के तहत हम लोगों के साथ हो रहा है, पूरे देश के साथ एक सोची समझी प्लानिंग के तहत ये हो रहा है। मैं आपको बता दूं, जब यहाँ पर चीन के जो है राष्ट्रपति शी जिनपिंग आए थे और आपने देखा होगा मोदी जी उनको झूला झुलाने का काम कर रहे थे, वो तो झूला झुलाने का फोटो तो दिखाया, लेकिन जो एक डील उनके साथ इंटरनल हुई उसको किसी पेपर ने नहीं छापा। 22 स्मगलर जो चाइना से चरस ले, यहाँ से चरस ले जाते थे और उधर चरस गांजा और उधर से सोना लेके आते थे। 22 स्मगलर जो चीन की जेल में बंद थे उनको चुपचाप छुड़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। ये इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि जितने भी गलत काम करने वाले उनका ठेकेदार अगर कोई है तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है सम्मानित साथी। और दूसरा ये इनके साथी है, जो भी स्टेट की गवर्नमेंट इनकी मदद कर रही है, जो स्टेट की गवर्नमेंट इनकी मदद कर रही है, चाहे ममता बनर्जी हो या और पार्टियां, जो भी लोग इनकी मदद कर रही है उनको भी छोड़ने वाले नहीं है। ये इनका काम केवल ये है कि दूसरों को धोखा देकर उनको छोड़ देना, इस देश को दोनों हाथों से लूटना और बाद में देश छोड़कर भाग जाएंगे। उन्होंने पहले कह रखा मैं तो साधु हूं, मैं तो झूला लेंगे, हम तो चल देंगे। और उन साधु की बात करूं तो जो साधु 40 लाख का सूट पहनता हो, जो साधु पैदल चलने के बजाय 400 कुछ करोड़ के जहाज में चलता हो। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए जहाज दिया गया व्यक्ति का? जो साधु 4 बार कपड़े चेंज करता हो, जो साधु जो उसकी मेकअप करने के लिए एक टीम उन्होंने अडॉप्ट कर रखी है और वो टीम 13 लाख रुपए महीना, कितना 13 लाख रुपए चार्ज करते हो केवल रोज उसके दाढ़ी के और बाल, कोई छोटा या बड़ा तो नहीं हो गया इस बात के लिए 13 लाख रुपए वो साधु दे रहा है। तो आप समझिए कितना बड़ा साधु है। जो मशरूम की रोटी खाता है ऐसा साधु है। तो इस साधु ने पूरे देश को लूट लिया और लुटवाने का काम अगर कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी और ये जो घटक दल है इनके, ये भी इनको सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। वो क्या करते हैं कि जिन्होंने स्टेट में लूट कर रखी है, ईडी के द्वारा उनकी फाइल पकड़ ली कि भाई सीधी सी बात है, आपने 4000 करोड़ लूटा है, 3000 करोड़ पार्टी में दो और हमारी पार्टी में आ जाओ, हम तो अपने साथ कर लेंगे। हमारे यहाँ कहावत है, चोर चोर मुसेरे भाई। अब ये बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी शायद भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से डरती है। ये बात गलत। आपने केसी त्यागी का नाम सुना होगा। केसी त्यागी वो शख्सियत है जो राज्यसभा सांसद हैं और पहले लोकसभा सांसद भी रहे और जो विश्वनाथ प्रताप सिंह के राइट हैंड माने जाते थे। जब लोग जनता दल की सरकार थी तो वो उप प्रधानमंत्री उनको समझा जाता था। उस व्यक्ति ने ये बात कही कि बार बार इस बात को बताया जा रहा है, मीडिया बार बार ये बात कह रही है कि बहन कुमारी मायावती जी नरेंद्र मोदी से डरती हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं, अगर भारत में केवल एक नेता है, नरेंद्र मोदी छोड़ो, जो भगवान से भी नहीं डरता है, जो अपने हित के, अपने लोगों के हित के लिए, पार्टी के लिए भगवान से भी टकरा सकता है, वो नेता केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। नरेंद्र मोदी की तो कोई हैसियत ही नहीं। तो सम्मानित साथियों, लेकिन क्या होता है कि बदतमीज लोगों से सब बचना चाहते हैं। कोई आदमी बदतमीज है तो उससे थोड़ा बच के चलना चाहते हैं। बहन जी का अपना तरीका हमारे काम करने का। मैं आपको बता दूं बहन जी, लास्ट में हम लोगों को भरोसा करना चाहिए जरूर। बहन जी जो करेंगे मूवमेंट के हित में करेंगी, जो करेंगे हम लोगों के हित में करेंगी। मौका देख रहे हैं बहुत सारे लोगों को, जैसे मैंने बताया बहुत सारे लोग कैसे अकेले चुनाव लड़ेंगी। मैंने शुरू में बताया जब मधु कोड़ा बन सकते हैं तो
तो बहन जी पीएम क्यों नहीं बन सकती? और मैं एक बात और बता दूं आपको, जितने भी काम इन्होंने किए हैं, केवल 4 महीने, अगर 6 महीने बहन जी, 6 महीने जोड़ तोड़ करके अगर 6 महीने बहन जी प्रधानमंत्री बन गई ना, तो भारत का नक्शा बदल के रख देंगे। भारत का नक्शा बदल के रहेंगी। 7 साल की टोटल 7 साल की सरकार, 7 साल बहन जी ने सरकार चलाई। और जितनी योजना आदरणीय बहन कुमारी महतो जी ने उत्तर प्रदेश में बनाई है, उन योजनाओं को आगे पीछे करके इन लोगों ने लागू करने का काम किया। इसके अलावा नकल के अलावा दूसरा काम इन्होंने नहीं किया। कोई क्या ऐसा कोई नया इन्होंने कोई काम सम्मानित साथियों नहीं किया है। यह जो भी 3 चीजों में कांग्रेस लाइन टेस्ट नहीं दिखाया, उनकी नकल की। आधार कौन लाया था? कांग्रेस। ये तुम्हारा ये जो ईवीएम कौन लाया था? कांग्रेस। उसका मिसयूज कैसे, किसी भी चीज का मिसयूज कैसे किया जा सकता है? जैसे ये कहते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी इन्हें अवसर मिले हैं उसको इन्होंने आपदा में बदलने का काम और किसी सरकार ने किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने सम्मानित साथियों किया है। जब पहले से ही कोरोना का पता था, इनको 3 महीने पहले से पता था कोरोना आ रहा है, क्यों नहीं इन्होंने फ्लाइट रोकी? क्यों नहीं इन्होंने प्रतिबंध लगाए? जब कोरोना ने पैर पसार लिए, पहले से ही प्लानिंग करके, जब कोरोना ने पूरी तरह पैर पसार लिए भारत में, उसके बाद लॉकडाउन किया। और उसके बाद वो भक्त जो जिनके दिमाग में गोबर भरा है, हरियाणा में था, वो ये कहता था कि गोबर खाने से कई बीमारी दूर हो जाती हैं। उसने गोबर खाया और हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था, आपने देखा होगा, टीवी पे भी चला था। तो सम्मानित साथियों, इस तरीके के लोग, इस तरीके की सोच के लोग बाबा साहब की उस बात को, जो हमारे महापुरुष जो कहते हैं, सही कहते हैं, उस सोच को प्रमाणित करने का काम करते हैं। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने कहा था कि जब जब हम अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति में पार्टिसिपेट करेंगे, अप्रत्यक्ष यानी कि मन से नहीं करेंगे, जब हम अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति में पार्टिसिपेट करेंगे या राजनीति करने से डरेंगे या राजनीति करने से थोड़ा अपने आप का पीछे हटाने का काम करेंगे, तो अयोग्य लोग हमारे ऊपर शासन करने का काम करेंगे। अयोग्य लोग जो राजनीति के योग्य नहीं है। अब जो आदमी आरएसएस का एजेंट था, आरएसएस का प्रचारक था, जो जिसे कह रहे हैं झूला लेके चल दूंगा, जो आदमी झूला लेके तो सुबह किसी के यहाँ खाना, शाम को किसी के यहाँ खाना है, जब वो आदमी प्रधानमंत्री बनेगा तो देश का क्या हाल होगा? तो अयोग्य लोग हमारे प्रशासन, जो बाबा साहब ने कहा था, उधर देखिए, जो भारत का दुनिया का सबसे बड़ा प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ, वो प्रधानमंत्री बने रहते हैं। अभी इनको जबरदस्ती इन्होंने खुद हटाया है। 4थी बार 5वीं बार बन जाते। जो मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री थे, उसके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उनको भी समझिए, वो भी आरएसएस के प्रचारक थे। और सबसे बड़ी बात एक और है, आपने देखा होगा कि इनके जितने भी प्रचारक थे और जिन लोगों ने राम नाम के नाम पर खूब लोगों को उकसाया और खूब लोग जो है एक माहौल खराब करने का काम किया, लेकिन जब राम का मंदिर बनने का नंबर आया तो राम के मंदिर में उनको शिरकत करने की तो छोड़ो, उनको राम के मंदिर पे पैड़ी पे भी नहीं चढ़ने दिया। अभी इन्होंने पहले जब राम मंदिर का जब इन्होंने आधारशिला रखी थी, और अब जब इन्होंने इनॉग्रेशन किया है, प्राण प्रतिष्ठा, क्या हमारी तो समझ में नहीं आता कि प्राण प्रतिष्ठा यानी कि भगवान को जिंदा कर सकते हैं, जिसने सबको बनाया उनको ये बना सकते हैं। अपने बात ये भगवान को मानते हैं। हम लोग तो अम्बेडकरवादी हैं, हम लोग तो क्या, ना तो हम नास्तिक है ना आस्तिक है, तो फिर हम लोग कौन है? हम लोग वास्तविक है। जो वास्तविकता होती है उसी को मानते हैं, उसी को सामने रखने का काम करते हैं। देखिए कल्याण सिंह जी तो नहीं रहे, विनय कटारे कहाँ है? कोई नहीं पूछा। उमा भारती कहाँ है? और वो स्वाति सितंबर, उमा भारती दोनों गले मिलकर रो रही हैं। उन्हें इधर भीड़ से अलग उधर डाल रखा है। जनरल लोग जहाँ थे बैरिकेडिंग के पीछे, उनसे ढंग से बात तक नहीं करी उन्होंने, क्योंकि वो ओबीसी समाज के लोग हैं, क्योंकि वो दलित की श्रेणी में आते हैं। वो दलित और तो और उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को भी, जो देश की राष्ट्रपति पद पर है, उनको भी वहां नहीं बुलाया, सम्मान देने का काम नहीं है, क्योंकि वो भी शूद्र की श्रेणी में आती है। सम्मानित साथियों, तो ये बात सीधे सीधे प्रमाणित हो जाती है कि इनकी नजरों में चाहे आप प्रधानमंत्री हैं, चाहे राष्ट्रपति हैं, चाहे गवर्नर हैं, अगर आप दलित हैं तो दलित हैं, और इनके हिसाब से जो अपर कास्ट के लोग हैं वही उन लोगों को ये सम्मान जो मनुस्मृति
पूरी तरह लागू करने का काम सम्मानित साथी इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। और खासकर मैं बताऊं अपनी बहनों को कि आप सबसे पहले ये क्या है कि धर्म और भाग्य और भगवान के चक्कर में सबसे पहले आप लोग मिसगाइड होती हैं। आपको मिसगाइड नहीं होना। आप जब ज्यादा घर में पूजा पाठ करते तो बच्चे भी उसी तरफ लग जाते हैं। आपको समझना चाहिए कि अब अगर आप थोड़ा पीछे चले जाओ, 26 जनवरी 1950 से पहले आपको क्या राइट था? केवल आप शादी करने के बाद केवल आपका क्या था कि आपको चूल्हा और चौका यानी खाना बनाने का काम, और बहुत ज्यादा अगर आपको जैसे बेटा पैदा हो गया तो थोड़ा सम्मान मिल जाता था कि उसको बेटा पैदा हुआ है। अगर गलती से 2 लड़की एक के बाद एक पैदा हो गई तो नन औरत ही औरत पर अत्याचार करती थी कि इसके तो लड़कियां हो रही हैं, इसके तो लड़कियां। खुद वो महिला है, महिला पर अत्याचार कर रही है। और परम पूज्य बोधिसत्व अत्याचार करती थी, उसके साथ मारपीट होती थी, उसको खाना नहीं दिया जाता था, उसका अपमान किया जाता था। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद किसी भी महिला किसी भी महिला के साथ ननद हो, सास हो, ससुर हो, पति हो, और किसी भी तरह का अत्याचार करेगा उसको इतना राइट मिला है तो संबंधित थाने में जाए, FIR कराए और उसके खिलाफ जिन्हें अत्याचार करा उसको जेल के सलाह के पीछे भेजा जा सकता। सम्मानित साथियों, तो ये काम किसने किया? परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आज आपकी क्या स्थिति है? कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई। कल्पना चावला अगर अंतरिक्ष में गई, श्रीमती पाटिल देश की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति बनी, श्रीमती इंदिरा गांधी देश की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, और श्रीमती जयललिता और ममता दीदी आप भी, और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। तो वो भगवान और भाग्य ने नहीं बनाया उनको बनाने का काम किया परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के बनाए और अधिकार ग्रंथ यानी भारतीय संविधान ने। आपकी स्थिति जो बदली किसी भाग्य भगवान ने नहीं बदली, वो बदली परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के बनाए भारतीय संविधान ने। बाबा साहब नहीं होते, संविधान नहीं लिखते तो आप लोग आज डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, प्रोफेसर भी बन सकते हैं, लेक्चरर, मैंने भी बताया, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। और आज द्रौपदी मुर्मू भी अगर राष्ट्रपति हैं तो भाग्य भगवान के भरोसे नहीं, आदरणीय परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के बनाए संविधान के कारण वो देश की प्रथम नागरिक है। तो हम लोगों को इस बात को समझना चाहिए। तमाम संतों महापुरुषों के फोटो यहाँ लगे हैं, एक्चुअल में हमारे भगवान ये हैं, एक्चुअल में हमारे भगवान ये हैं। और उनका देखिए उल्टा काम, पहले तो कहते जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। चलिए मान लिया आप भगवान राम ने आशीर्वाद दे दिया, आप प्रधानमंत्री बन गए, तुम उनको कहां से लाओगे? और एक चीज और समझ नहीं आती, एक पंडित जी, मैं एक उदाहरण देके बताता हूं कि एक पंडित जी के पास एक व्यक्ति गया, उसने ये कहा कि तुम्हारे साथ ये दिक्कत है, परेशानी होती है। पंडित जी मैं परेशान हूं, कुछ बता दो, कुछ मेरे साथ ये समस्या है, कुछ उपाय बता दो। उसने ये कहा कि अपने घर में तुम ये 2 मूर्ति रखवा लो, किसी 2 भगवान की बताई, और 2 मूर्ति रखवा लो, मंदिर बनवा लो, मैं उनमें प्राण प्रतिष्ठा करके आपका काम चलने लगेगा। और उन्होंने सोचा मरता क्या नहीं करता, उन्होंने सोचा हो जाए ऐसा काम हो जाए। 2 भगवान की मूर्ति रखी, उन्होंने पंडित जी ने आके मंत्र पढ़ दिए कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई। तो उन्होंने कहा जी ये तो जैसी मूर्ति पहले थी वैसी, अब इनमें क्या बदल गया कि अब तुम्हारा वक्त बदल जाएगा। उन्होंने भी मेरे तो ठग लिया, पैसे भी ले लिए, उस वक्त तो कुछ बोला नहीं। कुछ दिन बाद पंडित जी के बेटे एक्सपायर हो गए। अब वहाँ उन्हें पता लगा उनके बेटे एक्सपायर हो गए, पंडित जी बैठते हुए रो रहे थे। तो उन्होंने पंडित जी से कहा, पंडित जी एक बात बताओ, क्या बात हो, क्यों इतने रो रहे हो? कि जी तुझे पता नहीं मेरा बेटा एक्सपायर हो गया। कि आप तो प्राण डाल सकते हो, जब भगवान को जिंदा कर सकते हो तो इसे भी जिंदा कर लो, इसमें प्राण डाल दो, जिंदे हो जाएंगे, ये इसमें प्राण हो जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे। तो ये इतने बेवकूफी के काम करते हैं जो होशियार लोग समझते हैं अरे पत्थर में प्राण डाल सकते हैं क्या वहां से रामलाला निकल के कहीं और चल दिए क्या? वहां से निकल के क्या वो सरयू नदी में नहाने चले जाएंगे? राम तो जहाँ मूर्ति रख दी है इंसान ने, वो तो इंसान के भरोसे है, आज यहाँ रखे कल वहां उठा के रख दो, कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोगों को इस बात को समझनी चाहिए कि जितने भी परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने कहा कि सुबह उठो, आपको 2 कॉल बेल दिखेंगी, 2 घंटियां बजेंगी, 1 बजेगी धार्मिक स्थल की और 1 बजेगी एजुकेशन स्थल की। ये आपको तय करना आपको किधर जाना है। अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, प्रोफेसर बनना, लेक्चरर बनना है, सांसद बनना, विधायक बनना, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बनना है, तो आपको एजुकेशन कॉल की तरफ यानी वैल्यू में जाना पड़ेगा।
अगर आपको अनन्य भक्त बनना है, गोबर खाना है, तो दूसरी घंटी आपकी तरफ चले जाना, आप रोटी छोड़कर गोबर खाना शुरू कर देंगे। तो ये इस तरीके की बातें हैं। तो लोग बेवकूफ हैं। बताओ, थाली बजाने जगह कोरोना जाता है क्या? नहीं जाता है। वो भूल गए कोटेशन। तथागत बुद्ध ने ये कहा, तथागत बुद्ध ने स्पेशल कहा कि मैं कोई अलौकिक शक्ति नहीं हूं और ना ही मैं किसी भी समस्या का समाधान कर सकता हूं, ना मोक्ष दे सकता हूं। मैं तो केवल मात्र रास्ता बता सकता हूं। मैं केवल रास्ता बता सकता हूं आपको। उस रास्ते पर चलना आपका काम है, आपको मोक्ष मिल जाएगा। उन्होंने कहा समस्या है तो उसका कारण है, और कारण है तो निवारण भी है। अगर कोई समस्या है तो उसका कारण जरूर होगा, कारण है तो उसका निवारण भी होगा। ये हमें देखना समस्या कैसे पैदा हुई। और उन्होंने कहा कि मनुष्य 99% समस्या खुद पैदा करता है। समस्या आती नहीं है, समस्या बुलाई जाती है, फिर बाद में रोता है, फिर उसका समाधान बताया था, समाधान करता है। तो पहले ही ऐसे काम क्यों कर रहे हो कि जो आपके समस्या आपके गले में आ पड़े। मेरे कहने का मतलब है, जब 5000 साल हम गुलाम थे तो हमारे क्या था, गले में हांडी थी और पीछे झाड़ू बंधा होता था। ना हम सार्वजनिक स्थलों पर निकल सकते थे और हमको ना कहीं सार्वजनिक ना दिन में निकल सकते थे। दूसरी बात, ना मैं अच्छा खाने का अधिकार था, ना पहनने का अधिकार था। सांसद विधायक तो छोड़ो, हमें वोट डालने तक का राइट नहीं था। हम लोग मंदिरों में नहीं जा सकते थे। सबको 1930 में नासिक में जिनकी इन्होंने नकल की है, इन्होंने नकल की, आज भी नकल कर रहे हैं। बाबा साहब ने कौन से केवल एक मंदिर पर आंदोलन किया? किस मंदिर पर आंदोलन किया था मालूम आपको? कालाराम मंदिर। कहाँ? नासिक का। तो कालाराम मंदिर पर उन्होंने एक ये दिखाने के लिए कि भगवान तुम्हारा ही नहीं है, धार्मिक अनुष्ठान करने का हमें भी अधिकार है। एक बहुत सारे लोग जो धार्मिक थे उनको संतुष्ट करने के लिए कि हम लोगों को भी अधिकार है। तो उस कालाराम मंदिर की नकल की है। भारत में केवल 2 ही जगह काले पत्थर काले राम की मूर्ति लगी है, तो कालाराम नासिक या अयोध्या में जो अब लगी है। कारण है उसके पीछे इन्होंने क्या करा है, आपने देखा उसको, अगर पूरा प्रोग्राम देखा हो, पढ़ा हो, तो उन्होंने 9 अवतार जो है, क्योंकि इनको अकॉर्डिंग टू सनातनी, अकॉर्डिंग टू कहूँ गोबर खाने वाले कोई जो सोचते हैं, इनके हिसाब से 9 अवतार भगवान तथागत बुद्ध बता दिए इन्होंने। उस मूर्ति में उन्होंने फोटो डाल दिया। आपको पता है नहीं पता है? मालूम है आपको? उसे गौर से देखना और पढ़ना। ऐसे करके भगवान राम की मूर्ति बनी है। ऐसे करके 9 अवतार जो उनके थे, कोई कहता मत्स्य अवतार लिया उन्होंने, कछुए का अवतार लिया, 52 अवतार लिया, और एक वो आधा आदमी आधा शेर क्या है नरसिम्हा अवतार लिया, तो कृष्ण का, राम का, तो उसमें उन्होंने उनको भी भगवान तथागत बुद्ध को भी ऐड कर दिया कि ये उनके 9 अवतार थे। कैसे हो सकते हैं? कोई मतलब ही नहीं। तो ये इस तरीके से ही जानबूझकर जो जितनी भी ताकतें हैं कि जो उनको, क्योंकि तथागत बुद्ध ने ब्राह्मणवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया था, तो उनको अपने अंडर लाने के लिए ये काम कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग और हैं जो थोड़े बहुत न इनको भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, वो भी हमारी तरफ आ जाएंगे। सोच लेंगे जब हैं तो होंगे ही भाई, जब इन्होंने डाला है तो हो सकता है 9 अवतार हो, 8वें अवतार हो। तो इस तरीके का ड्रामा पूरे भारत में सम्मानित सारी जो चल रहा है, कुछ नहीं है, केवल ये हम लोगों को साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके बेवकूफ बनाकर हम लोगों का पैसा, हम लोगों की राजनीतिक ताकत, सामाजिक ताकत, आर्थिक ताकत, हम लोगों की सारी ताकत ये हम लूट कर खसोट कर ये अपने हम लोगों को गुलाम बनना चाहते हैं फिर से। और अभी वो एक इनके कौन से स्वामी जो वहाँ पड़े हैं अभी हॉस्पिटल में है, वो मेरे को नाम में भूल गया हूँ, जो ये कहते थे कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि चमार यानी शूद्र को राम का नाम लेने का अधिकार ही नहीं है। राम भद्राचार्य, हाँ कौन है वो? अभी हॉस्पिटल में पड़ा है कि कोई नहीं है, कह रहे विज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है। अरे विज्ञान नाम की चीज नहीं तो क्यों उपचार करा रहे हो भाई? तुम क्यों पड़े हुए हैं? क्यों तुम हॉस्पिटल में पड़े हो? क्योंकि भगवान तथागत ने ये कहा था कि जब जब धरती पर किसी भी तरह की आपदा आएगी या किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा आएगी, तो उसमें इंसान की मदद करेगा। कोई भगवान या कोई अलौकिक शक्ति, मैं भी ऊपर से उतर के नहीं आऊंगा जब मैं नहीं रहूंगा, कि कोई भी अलौकिक शक्ति, चमत्कारी शक्ति आपकी मदद करने नहीं आएगी। इंसान की मदद करेगा और सहायक होगी विज्ञान, यानी कि सहायक जो होगे तो उसमें विज्ञान सहायक आपकी सहायता करेगी। तो अभी कई 100 साल बाद, 100 साल बाद लगभग, अभी कौन सी महामारी आई थी? अभी प्राकृतिक कोरोना आया था ना। कोरोना में कौन से भगवान ने मदद? मंदिर बंद, मस्जिद बंद, गुरुद्वारे बंद, गिरजाघर बंद,
मदद किसने करी? केवल डॉक्टरों ने। डॉक्टर किसके अधीन में है? विज्ञान के। तो इंसान ने विज्ञान के सारे इंसान की मदद की कि नहीं की? की कि नहीं की? बताओ कौन से रामचंद्र जी क्यों नहीं आगे तीर लेके? लक्ष्मण जी क्यों नहीं आगे? क्यों नहीं आगे निपटाने? जब उनके पास वर्षा करने वाले बाण हैं, उनके पास आग जगाने वाले बाण हैं, उनके पास कुछ भी करने वाले, जो चाहे वो बाढ़ लाने वाले बाण हैं, तो कोरोना का निपटाने का बाण नहीं था? नहीं हो सकता? तो इंसान ने इंसान की मदद करी ना। तो हमें इन बातों को पूरे ध्यान से सुनने के साथ साथ हमें उनको मानना भी चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ बाबा साहब को कितने लोग मानते हैं? हाथ खड़ा करके बताओ। आप नहीं मानती? तो हाथ क्यों नहीं मानते? मैं देखूं ना, आप भी नहीं मानते? जब मान के ऐसे कर लिया, मैं ये कहता हूं कोई नहीं मानता आप में से। हम बता रहे हैं, प्रमाणित करेंगे। हमने बताया ना कि हम जो है किसी भी चीज को, हम ना तो नास्तिक है ना आस्तिक है, हम वास्तविक हैं। जो वास्तविकता हुई वो आपके सामने रखेंगे। आप बाबा साहब को केवल साल में 2 दिन मानते हैं, 14 अप्रैल को, 6 दिसंबर को पुष्प चढ़ा दिए। अगर आप लोग सब बाबा साहब को मानते तो यहाँ एक नहीं, एक विधायक से सांसद नहीं, यहाँ एक नहीं कई बार सरकार बनती। दलित समाज जो है यहाँ, नमशूद्र समाज या दलित समाज जिन्हें शूद्र कहते हैं, कितने % है अध्यक्ष जी? 23.1 और ओबीसी 7 हो जाता। बताइए कितने हो गए टोटल? 28.5। अब 30% पे सरकार बन रही है। 1.5% इधर उधर से स्विंग वाली आ जाती, कभी तो मुस्लिम छोड़ दिया। तो अगर आप बाबा साहब को मानते, उनकी बताई बातों पे चलते, मानने का मतलब उनके बताए रास्तों पे चलना, केवल घर में फोटो लगाने से मानना नहीं होता। उन्होंने क्या बताया है, क्या समझाया है कि भाग्य भगवान कुछ नहीं है, वो भी भाग्य भगवान के भरोसे रहते। उन्हें क्या दिक्कत थी? सुप्रीम कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको जो है बैरिस्टर की डिग्री उनके पास थी, बहुत अच्छे परिवार से थे, फादर आपके सूबेदार मेजर थे, ठीक ठाक सब चल रहा था। उन्हें क्या जरूरत थी हमारी लड़ाई लड़ने की? वो हम लोगों के लिए तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जा रहे हैं 1932 में। उधर उनके राजरतन बेटे की स्थिति खराब है। जैसे ही वो गए उसके तीसरे चौथे दिन बाद उनके बेटे एक्सपायर हो गए। वो अपने बच्चों को जीवन की आहुति देकर उन लोगों ने हमें बाबा साहब ने क्या दिलाने का, हमें टोटल राइट दिलाने का काम किया। 18 अगस्त 1932 को सबसे पहले हमें वोट का राइट मिला। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बहुजन समाज पार्टी के इस मन से, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रामसे मैकडोनाल्ड, आप इतिहास पढ़ लेना। रामसे मैकडोनाल्ड ने कॉमनवेल्थ अवार्ड पास किया बाबा साहब के कहने पे। बहुत बहस गांधी और जो है बाबा साहब में हुई थी। बैरिस्टर थे इधर, ये एक तरफ तो ये महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, मदन मोहन मालवीय और सरोजनी नायडू और तमाम ये कांग्रेस के बहुत सारे नेता एक तरफ, पूरी फौज वकीलों की एक तरफ, और अकेले वकील बाबा साहब एक तरफ। लास्ट में अंग्रेजों को बाबा साहब की बात माननी पड़ी और हम लोगों को वोट का राइट देना पड़ा। तो ब्रिटेन की सांसद ने 18 अगस्त 1932 को कॉमनवेल्थ अवार्ड के नाम से एक अध्यादेश जारी किया। एक अध्यादेश जारी किया कि हम लोगों को एक नहीं 2 वोट का राइट मिला था। कितने वोट का? 2। एक वोट तो हम दलित समाज के लोगों को देते, जो हमारा दलित समाज का कार्यकर्ता खड़ा होता, और दूसरी वोट में ये होता कि 4 में से हम एक को चुनते। हम जब तक उसको वोट नहीं देते, जब तक उसको चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं होता। दलित समाज ही तय करता इन 4 लोगों में से ये व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो उसे एमपी और एमएलए का चुनाव लड़ने को मिलता। और इसका मतलब हमारी वोट जब तक नहीं मिलती वो इलिजिबल चुनाव लड़ने के लिए नहीं होता। उसके बाद आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए हंगर स्ट्राइक की, सुना था? हंगर स्ट्राइक नहीं की थी। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे और मक्कार हैं। और सबसे बड़ा मक्कार अगर भारत में सबसे पहला सबसे बड़ा मक्कार कोई था तो महात्मा गांधी। उन्होंने 24 सितंबर 18 अगस्त 1932 को कॉमनवेल्थ अवार्ड जारी हुआ। 24 सितंबर 1932 को वो यरदा जेल में, इसके पूना की यरदा जेल में हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगा अगर दलितों को वोट का राइट मिला। क्योंकि ये लोग तो सफाई करने के लिए, सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। इनका विधायक सांसद बनने से क्या मतलब है? उन्हें डर था कि ये लोग अगर ये पढ़ लिख गए, पढ़ने का अधिकार मिल गया, वोट का राइट मिल गया, हमें सांसद विधायक बनने का अधिकार मिल गया, तो डर गए कि भाई इन लोगों को अगर वोट का राइट मिल गया तो कल को डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे, लेक्चरर बन जाएंगे और सांसद विधायक बन जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये थी कि आने वाले कल में देश का आजाद भारत का प्रधानमंत्री अगर कोई सबसे पहले बनेगा तो डॉक्टर अंबेडकर बनेंगे। ये इस बात की चिंता थी उन्हें, और उन्होंने इस बात का विरोध किया। हंगर स्ट्राइक में बैठ के
प्राण त्याग दूंगा। ये इसको जो है, अगर अंग्रेजों ने जो इसको कॉमनवेल्थ अवार्ड को वापस नहीं लिया। अब बहुत सारे लोग कांग्रेस की बात करते हैं, हमारी समझ में ही बात नहीं आती है। जिन लोगों ने हम लोगों के अधिकार छीन लिए उसमें से फिर, क्योंकि वो कैडर में बताऊंगा कि उसके बाद फिर एक पैक्ट हुआ बाबा साहब के उनके बीच में, बहुत प्रेशर डाल के बाबा साहब पे दबाव डाल के आपके परिवार की हत्या कर देंगे। और जब उन्होंने सामंतवादी पैसे वाले लोगों ने जब हमारी झुग्गी झोपड़ियों को जलाना शुरू किया तो बाबा साहब ने सोचा जब मेरा समाज ही नहीं रहेगा तो उन अधिकारों को क्या करूंगा। फिर बाबा साहब ने एक वोट पर समझौता किया, एक वोट का राइट हमारा जाता रहा। 24 सितंबर 1932 को, 20 सितंबर 1932 को तो हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट के नाम से जिसे हम जानते हैं, वो काला अध्याय सम्मानित साथियों हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। और उसी को पूना पैक्ट को सबसे पहले धिक्कार दिवस के रूप में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने आंदोलन के रूप में मनाने का सम्मानित साथियों काम किया। इस तरह का काम इन लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे साथ किया। तो हम लोगों को सोचना चाहिए, हम लोग तो आज उनके कारण से, उनके जीवन बलिदान से, अपने बच्चों का बलिदान उन्होंने दिया। बहन जी के जीवन संघर्ष से हम डॉक्टर बन गए, प्रोफेसर बन गए, इंजीनियर बन गए, लेक्चरर बन गए और हम यहाँ कुर्सी पे हम लोग बैठे। मैं भी चमार जाति से आता हूँ, मुझे वहां भेजने का सम्मानित साथियों काम किया जहां पर रिजर्वेशन नहीं है। मैं विधायक था और मैं उस सदन का सदस्य था जिस सदन में रिजर्वेशन नहीं है। आपको मैं बता दूं, जानकारी ना हो, उस सदन में, जिस सदन में राजे रजवाड़े जाते थे, जिनको सर की उपाधि बन जाती थी, वो लोग जाते थे। अब कौन, जो क्रिकेटर जाते हैं, हमें मानले जाते हैं, जय बहादुरी जाती है और सचिन तेंदुलकर जाते हैं, बड़े बड़े शायर जाते हैं, तो वो लोग विधान परिषद और राज्यसभा में अपर सदन में भेजे जाते थे। वहां रिजर्वेशन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है दलित समाज का, ओबीसी समाज का, नमोशूद्र समुदाय का व्यक्ति वहां पर राज्यसभा विधान परिषद में जाए। अगर ये काम शुरू किया तो सबसे पहले माननीय काशीराम साहब ने और अब आदरणीय बहन कुमारी माता जी भेजने का काम कर रही है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, और रिजर्वेशन नहीं है। जहाँ रिजर्वेशन है वहां तो उनकी मजबूरी है, वहां तो मजबूरी है। जहाँ दलित समाज का व्यक्ति जाएगा रिजर्वेशन सीट, कोई भी जाए, वाल्मीकि जाए, चमार जाए, धानुक जाए, धोबी जाए, धुसे जाए, शंकुवार जाए, अहिरवार जाए, नमोशूद्र का व्यक्ति जाए, कोई जाए, मंडल जाए, जाएगा शेड्यूल कास्ट ही। लेकिन जहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है वहां जाना अपने आप में बात है, वो भी अपर सदन। बहन कुमारी माता जी ने पाल को, प्रजापति को, कश्यप को, शंकुवार को, अहिरवार को, तमाम लोगों को राज्यसभा विधान परिषद में भेजने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी ने शुरुआत की और उन्होंने नहीं भेजने का काम किया। सम्मानित साथियों, तो आप देखिए कि केवल इस देश में दलित समाज के लोगों की, ओबीसी समाज के लोगों की, इस देश में दलितों की, पिछड़ों की, गरीबों की, मजलूमों की, शोषितों की, अकलियतों की कोई पार्टी है या उनके राजनीतिक सामाजिक अधिकार देने का काम कोई पार्टी कर रही है तो उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी और नेता का नाम आदरणीय बहन कुमारी माता जी, दूसरा कोई और नहीं है। सम्मानित साथियों, हम लोग को समझना चाहिए। दूसरी बात, ये इतने ज्यादा नालायक निकम्मे लोग हैं, पहले उन लोगों की मदद लेंगे और फिर उन लोगों को उनका इलाज बना देंगे जब वो ताकत में आने वाली बात होगी। ये बात समझिए कि इनके यहाँ इन लोगों ने इस तरह का प्रोपेगेंडा किया। सत्ता में आने से पहले इन्होंने अपने एजेंट पैदा किए। गुजरात में एजेंट पैदा किया कौन? आसाराम। इधर पैदा किया राम रहीम। एक पैदा किया हरियाणा में, क्या था उसका नाम? रामपाल। तो ये इस तरीके के इन्होंने एजेंट पैदा किए और ऐसे एजेंट पैदा किए जिनके आगे राम था या पीछे राम था, जो लोग प्रभावित हों। और मैं ये कहता हूं कि इन्होंने ही राम के नाम को बदनाम करने का काम किया। इन्होंने ही राम के नाम को बदनाम करने का काम किया। हम लोग तो सबका सम्मान करते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने सबको समान अधिकार दिए हैं, सभी धर्मों को समान अधिकार है। सबसे पहले बलात्कार के मामले में जेल कौन गए? आशा, राम। उसके पहले आशा, फिर राम। और दूसरे नंबर पे कौन गए जेल? रामपाल हरियाणा वाला। और तीसरे नंबर पे कौन गया? राम। ना उनने राम को छोड़ा ना रहीम को छोड़ा, सब बलात्कारी, सब अत्याचारी। और चौथा और जाने वाला है, एक बार कई बार बच गया, वो इन सबका बाप है। उनने क्या नाम रखा अपना? रामदेव, यानी मैं राम का भी देवता हूँ। देव का मतलब क्या होता है? नहीं, वो कितना बेवकूफ बनाता है। सुबह बुलाएगा लोगों को एक्सरसाइज करने के लिए या योग करने के लिए 3-4 एजेंट खड़ा कर देगा। स्वामी जी मैंने फला आसन शुरू किया तो मेरी किडनी ठीक हो गई, बहुत डैमेज हो गई थी। स्वामी जी मेरे घुटने में दर्द था, मेरा घुटने का दर्द ठीक हो गया। महिला एजेंट खड़ा कर देंगे। स्वामी जी मेरे को चला नहीं जाता, मेरे कूलों में दर्द था और जो मैं बिल्कुल ठीक हो गई यहाँ से योगासन करके। और शाम को पट्टा दवाई लिखवाएगा। अरे जब योगासन से सब ठीक हो रहे हो तो पतंजलि दवाखाना खोलने की क्या जरूरत थी? नहीं समझे मेरी बात? उधर से उधर ट्रांसफर कराना, अब लोग बेवकूफ बनने।
भाई अगर तुम जो है योगी हो तो तुम्हारा पैसे से क्या मतलब है? अरबों रुपयों की संपत्ति बना लिया उसने बेवकूफ बना के। 4 आसन कराता है, 5 रुपए दवाई लिख देगा, उसके एजेंट खड़े हो जाएंगे। अगर योगासन से सब ठीक हो तो भाई दवाई क्यों लिख रहे हो? इतनी समझ में बात नहीं आ रही, दवाई क्यों लिख रहे हो आप? तो ये बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। और फिर देखो, पहले उनसे मदद ली, फिर उनको जेल में भेज दिया। एक भी बाहर है, वो बच रहा है। वो बच भी इसलिए गया कि महिलाओं के कपड़े पहन के भाग गया। सारे आसन करने वाला रामलीला ग्राउंड में एक नया आसन निकाला उसने, जिसे कैसे कुदासन, यानी कूद के भाग गया। कुदासन किया ना उसने। तो ये जितने भी नाटक ये जी भगवा वाले कुदासन कूद के भाग गया। एक आसन और उन्हें याद कर दिया, जो संकट आए तो महिलाओं के कपड़े पहने और कुदासन कर दो, तो वहां से भाग गया। तो ये कुछ नहीं है, कल ये जेल जाएगा। अब क्या है कि बीजेपी वालों ने पैसे लगा रखे हैं, बचा हुआ है। तो मेरे कहने का ये मतलब मैं एक और चीज बता देता हूं। ये कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मैं ये मान रहा हूं, मेरा ये मानना है कि अगर राम नाम की उपाधि आगे दी जाए या पीछे दी जाए, जैसे आसाराम थे, राम रहीम थे, रामपाल थे, और बहुत सारे राम, इतने बड़ी शख्सियत जो लेके चल रहे हैं, अगर उस शख्सियत के नाम को इनके एजेंटों ने तार तार करने का काम किया, कौन जी राम रहीम बलात्कार के उसमें पकड़े गए, आसाराम। अच्छा, फिर एक बात प्रमाणित भी है, मुझे ये बता दो बीजेपी का कौन सा ऐसा नेता है जो आसाराम के उसमें ना जाता हो शिविर में? मोदी के साथ उसका फोटो, अडानी के साथ उसका फोटो, और जितने भी ये शिवराज के साथ, मोहर के, सब के साथ। और लोग क्या कह रहे हैं? राजनाथ सिंह तो ये कह रहे, महाराज आपके कोई दर्शन कर ही नहीं सकता, जब आप चाहेंगे जब आपके दर्शन होंगे। और कभी कभी महापुरुषों की, जैसे उनके हिसाब से महापुरुष थे, कभी कभी बात सच्ची हो जाती है। एक बार वो हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे, तो उन्होंने कहा ये इतना बड़ा जो दिखाई दे रहा है, ये इतनी बड़ी जगह क्या है दिल्ली में? उन्होंने कहा महाराज ये जो है सेंट्रल जेल है। कह रहे यहाँ आने का तो मन कर रहा है, आगे पढ़े, यहाँ आने का तो मन कर रहा है। तो कभी कभी कहते हैं ना, आदमी सच बोलता है, पढ़े जेल में। तो जो जैसा करेगा वैसा। दूसरा मेरा कहने का मतलब ये है कि इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत को तार तार करने का काम किया। और दूसरी बात जो बताना चाह रहा हूँ कि राम का नाम अगर इनके हिसाब से, हमने तो कहानी में सुना, राजा राम थे, दशरथ के पुत्र थे। क्योंकि भगवान का पुत्र कोई देवता का पुत्र देवता, राजा का पुत्र देवता कैसे हो जाएगा? मतलब ही नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि राम के नाम को, राम के नाम की इज्जत को, राम के नाम की मर्यादा को अगर किसी ने भारत में उसको रखने का काम किया है, तो उस शख्सियत का नाम है मान्यवर काशी राम। मान्यवर काशी राम साहब, उन्होंने राम के नाम, तुम्हारे राम की इज्जत को अगर बना के रखा, अगर कोई इस भारत में कोई दूसरी शख्सियत है तो मान्यवर काशी राम। और वैसे भी हिंदू मार्कोलॉजी के हिसाब से जो काशी चला जाके देह त्याग देता है, इनकी मान्यता के हिसाब से स्वर्ग में चला जाता है। यानी कि अगर राम नाम को पवित्र करने का काम किसी ने किया तो मान्यवर काशी राम साहब ने किया। सम्मानित साथियों, इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोगों को असली संत भारत में अगर कोई राजनीतिक संत है तो कौन है? मान्यवर काशी राम साहब। वो आप जो राष्ट्रपति बन जाओ, जो पद आप चाहो, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, जो पद चाहो। किसने नहीं कहा? भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस ने नहीं कहा। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो केवल वो पद चाहिए जिस पर बैठकर मैं इस देश के दलितों का, किसानों का, वंचितों का, अकलियतों का भला कर सकूं, जो देश सदियों से गुलाम है। और हमारा राजपाट जिन लोगों ने चुना है, मैं छीनकर उनसे राजपाट छीनकर मैं उनको वापस देने वाली कुर्सी पे जाता हूं। मजबूरी ये है कि वो उस कुर्सी पॉलिटिकल की और मास्टर साहब है प्रधानमंत्री, कि मैं अगर बनूंगा तो प्रधानमंत्री बनूंगा, राष्ट्रपति बनना होता तो मैं कब बन जाता। वो केवल हमारे हित के लिए, क्योंकि सारी शक्ति प्रजातंत्र के हिसाब से राष्ट्रपति के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है। वो इसलिए बनना चाह रहे थे। और मैं कहूंगा भारत में अगर कोई राजनीतिक संत था और है, और सबसे बड़ी बात, महाभारत में एक पात्र देखे होंगे आपने, नाम सुना होगा, भीष्म पितामह। उनका नाम किस लिए पड़ा था? कि उन्होंने एक भीष्म प्रतिज्ञा की थी, क्या? कि मैं शादी नहीं करूंगा, हस्तिनापुर की कुर्सी से बनूंगा, हस्तिनापुर के हित के लिए करूंगा। उन्होंने तो कुछ किया नहीं किया, उनकी पुत्र वधू के सामने उनकी इज्जत को तार तार कर दिया गया। महाभारत में हम जो भी देखा, महाभारत में जो देखा, उनके पुत्र वधू के सामने उनकी इज्जत को, द्रौपदी की, उसको तार तार कर दिया। बैठे, क्या फायदा है उसका? मान्यवर काशी राम साहब ने जो प्रतिज्ञा की कि मैं घर नहीं बसाऊंगा,
शादी नहीं करूंगा, 1 रुपये मेरा परिवार नहीं बनाऊंगा, 1 रुपये का मेरे नाम से बैंक बैलेंस नहीं होगा, 1 रुपये की जमीन नहीं होगी, मेरा अंतिम जीवन की अंतिम सांस भी इस देश में रहने वाले दलित किसान अल्पसंख्यक बहुजन पार्टी के अधिकार जगाने के लिए निकलेगी। माननीय काशीराम साहब इतने बड़े नेता रहे, सामाजिक परिवर्तन के महानायक रहे, और कौन सा ऐसा नेता जो उनके सामने नतमस्तक नहीं हुआ। आज इन्होंने जो है चौधरी चरण सिंह जी को इन्होंने जो है भारत रत्न दे दिया। आदरणीय बहन कुमारी माता जी ने मांग की, उन्होंने भाई ठीक है, उनका किसानों के लिए एक अच्छा रूल रहा, किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, दे दिया। तो माननीय काशीराम साहब को नहीं देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले अगर बनना था, जैसे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को बना, उनको कितने दिन बाद दिया था, वो भी बाबा साहब माननीय काशीराम साहब और बहन जी के दबाव में जो है वीपी सिंह ने जो है उनको भारत रत्न दिया था। और चलिए इनको मैं बता, इनको दे दिया, बहुत, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, दीजिए, आपको देना चाहिए, लेकिन रेवड़ी की तरह इस तरीके के इतने बड़े उसको बांटना, और जिनका हक है, जिन्होंने इतना बड़ा सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी। और आप जानते हो देवीलाल उप प्रधानमंत्री थे, काशीराम साहब ने दिल्ली के लाल किले पर रैली की थी कि जब ये वीपी सिंह ने थोड़ा जो उन्होंने 3 बात तो मान ली थी और कई सारी बात थी, जब उनको समर्थन दिया था, पहले उन्होंने कहा बाबा साहब को भारत रत्न देंगे, उन्होंने कहा ठीक है समर्थन के लिए। दूसरा, मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, मंडल आयोग की रिपोर्ट भी लागू हुई। तीसरा कहा जो दंगा रथ आडवाणी लेके घूम रहा है, इसको उत्तर प्रदेश में नहीं घुसने देना, और कई शर्तें थी, वो बात नहीं मानी। तो उन्होंने कहा तुम ओबीसी समाज को, दलित समाज को, ओबीसी समाज को काट के बनना चाहते हो। तो माननीय काशीराम साहब ने जो है लाल किले पर रैली की थी और उनको बुलाया था चौधरी अजीत सिंह को। चौधरी अजीत सिंह को ये कहा कि चौधरी अजीत सिंह तुम आओ मेरे पास, ये तो इन्होंने तो वीपी सिंह ने तुझे लीडर बनाया है, मैं तुझे लीडर बनाने का काम करूंगा। यानी वीपी सिंह ने तुझे सीढ़ी बनाने का काम किया है, मैं तुझे नेता बनाने का काम करूंगा। उसके बाद कुछ दिन सरकार सम्मानित साथियों गिर गई थी, आप सब लोग जानते हैं। तो हमारे मानने हमारे महापुरुषों ने जो कुछ भी किया, इस देश में रहने वाले दलित किसान मजदूर बहुत पार्टी सबके लिए किया, और उस इन सब महापुरुषों के जीवन संघर्ष को, पवित्र मूवमेंट को आगे लेके चलने का काम अगर उनकी मात्र एक अनुयायी उत्तराधिकारी आदरणीय बहन कुमारी माता जी कर रही हैं। सम्मानित साथियों, हम लोगों को समझना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि इस देश में ये देश सम्राट अशोक के सपनों का भारत बने, ये देश बाबा साहब के सपनों का भारत बने, संत कबीरदास, संत रविदास, गुरु घासीदास, वीर शहीद बिरसा मुंडा, परम पूज्य बाबा साहब, महात्मा ज्योति फुले, माता सावित्रीबाई फुले जी, और तमाम जो हमारे वेस्ट बंगाल में महापुरुष पैदा हुए, उनके सपनों का भारत बने। तो उसका केवल एक ही तरीका है कि इस देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार हम सब लोगों को मिलजुल कर सम्मानित साथियों बनानी पड़ेगी। उसका तरीका है कि आप सब लोग जानते हैं प्रजातंत्र में वोट एक, चाहे राजा हो चाहे रंग, एक वोट एक व्यक्ति की एकता, एक वोट की ताकत रखने का काम परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने किया कि जो वोट एक गरीब की होगी, जो एक अमीर की होगी, जो चाहे राजा हो चाहे रंग को, एक वोट का काम हो। जो 26 जनवरी 1950 को एक कोटेशन और बता दूं, जब वो प्रथम देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सौंप कर वापस अपनी सीट पर बैठे थे, तो उनके एक पत्रकार दोस्त ने कहा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आज खुश भी लग रहे हैं और आप चिंतित भी लग रहे हैं, 2 बात कैसे एक साथ हो रही है? या तो आपको खुशी होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो आपको खुश होना चाहिए, आप चिंतित क्यों हो रहे हैं? उन्होंने कहा मेरे काबिल दोस्त, बिल्कुल आपने सही समझा। मैं पहले चिंता की बात बताता हूँ कि मैंने भारतीय संविधान को 2 साल 11 महीने 18 दिन में रात दिन जगकर मैंने इसको लिखा है। हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय, महिला, सबको बराबर करने का, बराबर उनके हिसाब से राइट देने का काम किया है। लेकिन साथ ही साथ मैंने आज रानी के पेट का ऑपरेशन भी कर दिया, रानी और बेगम का। तो उन्होंने कहा आप तो डीलिट में डिग्री लिए हो, तो इसलिए आपको डॉक्टर कहते हैं। आप सर्जन, आपने एमएस की डिग्री कब ली? कि एमएस की डिग्री ना मैंने पढ़ा ना मैंने ली, लेकिन मैंने कर दिया। कैसे कर दिया कि आज से पहले भारत में ये कुप्रथा थी, जो रानी या बेगम के पेट से जो पैदा होता था वही राजा बनता था। अत्याचारी हो चाहे बलात्कारी हो चाहे शराबी हो, जुआरी हो, वही बनता था। आज के बाद जो बैलेट बॉक्स यानी अब ईवीएम, जो बैलेट बॉक्स से जो पैदा रानी और बेगम के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। राजा बैलेट बॉक्स यानी कि ईवीएम से पैदा होगा, जिसकी वोट ज्यादा होगी वो राजा बनेगा। ये परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने सम्मानित साथियों किया। तो कह रहे चलो ये तो बात बहुत अच्छी बात है कि मेरा ये कहना है कि ये संविधान जिन लोगों के हाथ में जा रहा है, मैं चिंतित तो थोड़ा, मुझे नहीं लगता कि संविधान का अक्षर अक्षर पालन करेंगे, क्योंकि संविधान कितना ही अच्छा हो, कितना ही मजबूत हो, लेकिन उसको मान के लागू करने वालों की नीति और नीयत ठीक नहीं है।
तो ताकतवर संविधान से भी देशवासियों को भला नहीं किया जा सकता। संविधान कितना ही कमजोर हो, लेकिन उनको लागू करने वालों की नीति और नियत ठीक हो तो कमजोर से कमजोर संविधान से भी देशवासियों को भला किया जा सकता है। तो बाबा साहब ने ये बात कही थी, आप बैकलॉग पड़ा है, SC ST को इन्होंने नौकरी नहीं दे रहे हैं, गरीबों का पैसा जो है बैंक के भी आप 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे तो किसी ने 1000 रुपए का खाता खोल लिया, किसी ने 500 रुपए का खाता खोल लिया, किसी ने 2000 रुपए जमा करके सब पैसा रिजर्व बैंक में, उस पैसे का आज तक कोई हिसाब नहीं। तो सम्मानित साथियों, इस तरह के काम ये लोग कर रहे हैं। तो ये लोग, इन लोगों का केवल यही तो बाबा साहब ने जो कहा था, क्या इन्होंने भारतीय संविधान के हिसाब से देश को चला रहे? भारतीय संविधान के हिसाब से देश को चला रहे? नहीं चला रहे सम्मानित साथियों। तो बाबा साहब ने जो कहा हमें उसको उनको सोचना चाहिए, उसको समझना चाहिए। तो सम्मानित साथियों, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की दोनों बात के मैं पास खुश हूँ। और मेरे को दिक्कत क्या था, वो दिक्कत यही थी कि हम लोग अगर चाहते हैं कि भारतीय संविधान को हम लोग, आप किसी भी ग्रंथ को, किसी भी भगवान, किसी को भी आप मानते हो, आप मानिए, बहुजन समाज पार्टी किसी का विरोध नहीं करती। लेकिन मेरा एक आप सब लोगों से अनुरोध है, आप जहां भी जिसकी भी पूजा अर्चना करते हो, जो भी करते, जिसकी पूजा अर्चना करते हो, जैसे भी करते हो आप करें। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग चाहे भगवत गीता पढ़ते हो, महाभारत पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, बाइबल पढ़ते हो, जब गुरु ग्रंथ पढ़ते हो, पूजा स्तर पर हम लोगों को भारतीय संविधान भी रखकर उसकी उंगली माथे से लगाकर उसकी दो जगह माथे से लगाना चाहिए। क्योंकि इस देश में दलित, किसान, मजदूर और संकर बौद्ध पारसी के लिए आज तक किसी भी किताब में, चाहे वो धार्मिक ग्रंथ हो, चाहे पवित्र बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे गुरु ग्रंथ हो, किसी में भी, चाहे महाभारत हो, गीता हो, हम लोगों को और महिला को कोई राइट नहीं मिला है। पढ़ लेना अगर आपको कहीं राइट हो। अगर आपको बराबर का राइट मिला है, छोटे बड़े को बराबर करने का क्या है, कभी सभी धर्मों को बराबर करने का काम किया है, तो वो पवित्र ग्रंथ है भारतीय संविधान। और सम्मानित साथियों, कोई और नहीं है। तो हमें समझना चाहिए कि हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, जो संविधान हमारी रक्षा करता है। अगर SC ST के लोगों को किसी ने बदतमीजी से बोल दिया और 4 लाइन लिख कर दे दी कि मुझे जाति सूचक शब्द मेरे लिए बोले, तो उसका हाई कोर्ट से बेल होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी उसकी बेल नहीं देता। सम्मानित साथियों, संविधान हमारी रक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है। तो क्या हम लोगों को संविधान को नहीं बचाना चाहिए? संविधान बचाने के लिए नहीं हमें काम करना चाहिए? तो हम लोगों को संविधान बचाने का एक ही तरीका, एक ही रास्ता है कि हम लोग हर सूरत में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें। आदरणीय बहन कुमारी महात्मा जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम रास्ता प्रशस्त करने का काम करें। और प्रदेशों में काम चल रहा है, हमें यहाँ में सोचना चाहिए, कम से कम 2 सीट यहाँ से लोकसभा की हम लोगों को जिताकर आदरणीय बहन कुमारी महात्मा जी की झोली में डालनी चाहिए। क्योंकि कल को जब इतिहास लिखा जाएगा, तो इसका इतिहास लिखा जाएगा, तो इतिहास के पन्नों में यह भी मर्ज होगा कि जब बहन कुमारी मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बनी, तो कैलकाटा से भी, वो वेस्ट बंगाल से भी 2 सीट लोकसभा की जीत कराएगी। हमारा आप लोगों का नाम भी सम्मान से, सम्मानित साथियों, सम्मानित बहनों, लिया जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों को चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। अध्यक्ष जी, कितनी विधानसभाएं आपके यहाँ? 17 कंप्लीट है। 17 की 17 कितनी बनी है, कितनी नहीं? 10 कंप्लीट हुआ, बस 17 में से 14 नहीं बनी है। फिर कैसे? अब एक बार बताइए, कैसे कल जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी, बूथ पे हमारा जब विधानसभा की नहीं बनी, सेक्टर की जब नहीं, कैसे बनेगी? बूथ पे कौन खड़ा होगा? वोट डलवाने का काम कौन करेगा? एक तो जल्दी से जल्दी अपना संगठन आप जितनी जल्दी हो सके उसे दुरुस्त करने का काम करो। क्योंकि मैं एक बार और आया था, मैंने तब भी आपसे कहा था, मैं पिछले 6 महीने से कंटिन्यू ये बात कह रहा हूँ। क्योंकि लड़ाई है, ये युद्ध है। वो ये चाह रहे हैं कि हम मनुस्मृति लागू करें, और हम लोगों को सोचना चाहिए भारतीय संविधान से देश चले, क्योंकि वो उनके हद की बात है। मनुस्मृति से देश चलाना चाहते हैं। हम जिस हिसाब से जो संविधान, जो ग्रंथ हमें सम्मान देता है भारतीय संविधान, हमें उस हिसाब से देश को चलाने की बात करनी चाहिए। तो उसके लिए युद्ध है, ये चुनाव नहीं है, ये युद्ध है। वो चाहते हैं हमें गुलाम बनाना दोबारा। अगर हम गुलाम नहीं बनना चाहते तो हम लोगों को ताकत पैदा करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा। हमें पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के संगठन को मजबूती देनी होगी। और जैसे देखिए, मैंने आपको बताया था, इनके तो अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला सब पैसे देने का काम करते हैं, सब पैसे देने का काम करते हैं। लेकिन हम लोग क्या हैं? हम कुछ लोग डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर बन गए, लेक्चरर बन गए, मान सम्मान से जी, बच्चे पढ़ रहे, बच्चे भी अधिकारी बन गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किनके कारण ये बाप को ताकत कहां से आई, उनका भी सोचो। इनके अपने धार्मिक स्थल है जिनकी वजह से राम का नाम लेके, हनुमान का नाम लेके जीत के आते हैं और इनको मजबूत कर रहे हैं। हर जगह देखो, कहीं जाओ, किधर भी देखो, 2 महीने बाद के निकल के जाओ तो एक मंदिर बना मिलेगा, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी है।
जितने मंदिर बनेंगे उतने आनंद भक्त बनेंगे, उन्हें ज्यादा वोट मिलेंगे, हर बार सरकार बनेगी। क्या हमको नहीं सोचना चाहिए कि हमारे भगवान कौन है? कहीं लिखा होता है श्री, कहीं लिखा होता है श्री हनुमान मंदिर, वहां जाके देखोगे अंदर तो वहां अंदर भगवान हनुमान जी की आपको प्रतिमा मिलेगी या वो फोटो लगा मिलेगा। कहीं लिखा होगा शिव पार्वती मंदिर, इनके हिसाब से जो भगवान शिव और पार्वती हैं उनके फोटो या आपको मूर्ति मिलेगी। कहीं लिखा होगा श्री राधा कृष्ण मंदिर, वहां कृष्ण जी की और राधा जी की मूर्ति मिलेगी, फोटो मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं हमारे भगवान हमारे कौन, जहां पर कहीं लिखा हो कार्यालय बहुजन समाज पार्टी यानी ऑफिस बहुजन समाज पार्टी, तो वो इस देश के दलितों का, मजलूमों, अकलियतों का, शूद्रों का मंदिर अगर कोई है तो बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय है, क्योंकि वहां फोटो लगे होते हैं। वहां फोटो किसके लगे होते हैं? तथागत बुद्ध, संत कबीरदास, संत रविदास, गुरु घासीदास, बिरसा मुंडा, बाबा साहब, मानवर काशीराम साहब, ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले और आदरणीय बहन कुमारी माता जी की जो जिंदा देवी उनके फोटो लगे होते हैं। क्या उन मंदिरों के रखरखाव के लिए हमें मेंटेनेंस नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए? बताइए। हम अपने ऊपर इतना पैसा खर्च करते हैं, 2000 की पैंट पहनते हैं, 2000 का जूता पहनते हैं, 4000 की पैंट जैकेट पहनते हैं, सूट बनाते हैं 10,000 रुपए का। क्या जिनकी वजह से हमें मान सम्मान मिला उनके लिए नहीं सोचना चाहिए? वो आज हमसे क्यों आगे हैं? जो पार्टी 2 सीट श्रीमती इंदिरा गांधी जबरदस्ती उनको जितवाती थी, 2 सीट जबरदस्ती जितवाती थी इसलिए कि प्रजातंत्र दिखाई दे, वो 2 से 300 पे पहुंच गए। और हम लोग कहाँ हैं? जहाँ कल खड़े थे वहीं के वहीं खड़े हैं। हम लोगों को सोचना चाहिए। आज उनके हिसाब से सब कुछ चल रहा है, आज उनके हिसाब से पूरा देश चल रहा है, विदेश में उनका मान सम्मान हो रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो अपनी आइडियोलॉजी को लड़ने मरने को तैयार हैं, हम लोग वोट डालने को तैयार नहीं है। खाली वोट ईवीएम का बटन दबा के नाती के सामने वाला अपने परिवार से कहना है, अपने बच्चों से कहना है, अपने भाइयों से कहना है, अपने दोस्तों से कहना है। मैंने ये स्थिति देखी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको संविधान की वजह से, मूवमेंट की वजह से नौकरी मिली, जब चुनाव होता तो 3 दिन पहले घूमने चले जाते हैं, चलो पिकनिक मनाने का मौका मिल गया। कितना बड़ा अन्याय आप लोग कर रहे हो। आप लोग तो आगे बढ़ गए, ये बच्चे जो हैं आपके, ये आने वाले कल में गुलामी में आप खोलेंगे। हमने तो अपने महापुरुषों को फोटो इसलिए लगा रखे हैं कि इनके जीवन संघर्ष से आज हमें सम्मान मिला। हमारे बच्चे हमारा फोटो भी नहीं लगाएंगे कि एक एक अकेले बाबा साहब ने लड़कर भारतीय संविधान बना दिया, और हम करोड़ों लोगों ने, जिनमें हजारों विधायक और सांसद थे, सबने मिलकर उस संविधान को बचाने का काम नहीं कर पाए, बचाने का काम नहीं कर पाए। इतिहास में हमारा नाम स्वर्ण अक्षरों से नहीं, बाबा साहब का तो स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया, मानवर काशीराम साहब का, जितने भी संत महापुरुषों के फोटो हैं, हमारा गीले गोबर से लिखने को कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भागने का काम कर रहे हैं। हम लोगों को सोचना चाहिए। बहन जी ने घर नहीं बसाया, साहब ने घर नहीं बसाया, पूरा जीवन हमें दे दिया, बहन जी पूरा जीवन हमें दे रही हैं, तो हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए भाई क्यों। मनोजदा भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं उनकी श्रेणी में, आपने भी परिवार नहीं बसाया, समझना चाहिए, सोचना चाहिए। हर आदमी सोचता है मेरे भी बच्चे हों, मेरी भी शादी हो, मेरे भी बच्चे हों, मैं भी बच्चों की शादी करके लोगों को बुलाऊं, उनकी दावत करूं, पार्टी करूं, अपने पोती पोतों को, नातियों को मैं ग्रांड सन और ग्रांड डॉटर को अपने गोद में खिलाऊं, कंधे पे बैठाऊं। हमें सोचना चाहिए, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जो लोग ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर चले जाते हैं वो मूवमेंट को समर्पित हो जाते हैं। तो हम लोगों को थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए, अरे चिड़िया भी घोंसला बना के लेके जाती है अपने बच्चों के लिए, हम इतना नहीं कर सकते कि संविधान को बरकरार रखें। तो उसके लिए हमें सबको थोड़ी थोड़ी मदद करनी चाहिए। बहन कुमारी माता जी के पास कोई अंबार नहीं लगा, पेड़ नहीं, उनके पास कोई, उनकी कोई फैक्ट्री नहीं चलती है, हमारे ही पैसों से वो आगे जो भी, अब जब चुनाव होगा हेलीकॉप्टर से आएंगी जाएंगी। हम लोगों को यहाँ कम से कम एक मीटिंग में 50 लाख रुपए का खर्चा आता है, टेंट वाला, वो सारी सुरक्षा, खाना, उनकी सिक्योरिटी का खाना। क्या आप नहीं चाहते कि आपको अच्छा नहीं लगता कि अगर प्रधानमंत्री अगर जेट से चल रहा था तो हमारी नेता भी तो आदरणीय बहन कुमारी माता जी हेलीकॉप्टर से चलती हैं, जेट प्लेन से, भले छोटे प्लेन से चले, चलती है कि नहीं चलती हैं? तो वो ये देख दिखा देगा हम तुमसे कम नहीं है। हाँ, जब तक मेरा समाज जिंदा है मैं पैदल चल कर राजनीति नहीं करूंगी, मैं आपके बराबर खड़ी होकर आपसे लड़ाई लड़ने का काम करूंगी। तो हमें ये समझकर हमें जो भी सेंट्रल फंड है हमें जल्द से जल्द उसको लेकर हमें जमा कराने का, आप पार्टी कार्यालय में मनोजदा के पास, हमें इनके हमारे जो है कुमुददा के पास जमा कराने का काम करें, क्योंकि उसमें 19 तारीख में इनको जाना, 20 तारीख की डेट दी है दूसरी,
दूसरी डेट मिली है, तो हमें उसमें लगभग जितना हो वो पूरा करने का सम्मानित साथियों काम करना है। मैं आप सब लोगों को यहाँ पहुँचने पर, मेरी बात को ध्यान से सुनने पर, और आपको थोड़ा सा बुरा तो लगा होगा, आप बाबा साहब को मानो, जानो नहीं। जानने वाले 2 दिन फूल चढ़ा के और उनको याद करके रह जाते हैं, बाबा साहब हैं, इन्होंने ये करा। जानना, जानो नहीं, मानो पूरी तरीके से, उनको पूरी तरह समर्पित होकर समर्पित भाव से काम करो। अरे देखो माता रमाबाई अम्बेडकर को देखिए, उनका चित्र, अपने बच्चों की आहुति दे दी किनके लिए, पूरे जीवन हमारे लिए। माता सावित्रीबाई फुले, कितना अन्याय सहा उन्होंने आप लोगों को पढ़ाने के लिए, कितना अपमान सहा, गोबर फेंक रहे, कूड़ा फेंक रहे, सबसे पहले स्कूल खोला और पढ़ाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात देखिए, करेक्टर के मामले में अगर हम देखें, करेक्टर के मामले में भी हमारा कोई सानी नहीं है, हमारा कोई सानी नहीं, सानी मतलब हमारे महापुरुषों का कोई सानी नहीं है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने उनके माता सावित्रीबाई जो है फुले जी से ये कहा था, जब कोई बच्चा उनके नहीं था कि मैं दूसरी क्या, आप इन्होंने कहा कि आप दूसरी शादी कर लो। मैं एक मार्ग की बात बताता हूँ कि आप दूसरी शादी कर लो तो आपका नाम चल जाएगा। उसने कहा नहीं, तुम्हारा कर्म ऐसा है, तुम एक बच्चे की माँ नहीं हो। भारत में जितने भी करोड़ों पढ़े लिखी महिलाएं, जो लड़कियां हैं, बालिकाएं और लड़के हैं, वो सब तुम्हारे बच्चे हैं। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, ये हमारे बच्चे हम इनके लिए करेंगे। इतना बड़ा योगदान पत्नी जो है करेक्टर देके लोग 2 बच्ची पैदा बेटे के चक्कर में दूसरी पत्नी से और करेक्टर खराब करते, तीसरी पत्नी, 4 पत्नी इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं। तो हमारे महापुरुषों का कोई जोड़ नहीं है, उनका कोई मुकाबला करने वाला नहीं है, उनका कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। कितनी बड़ी सोच थी माता सावित्रीबाई फुले जी की। और माता, सब लोगों ने, जब राय रतन जी की तबीयत खराब थी, बाबा साहब जा रहे थे तीसरे गोलमेज सम्मेलन में, सबने मना किया कि डॉक्टर भीमराव के मोहम्मद जाओ, तुम्हारे बच्चे की प्राण निकल जाएंगे। फिर उन्होंने माता रमाबाई से पूछा, उन्होंने भी जाओ, मैं सब देख लूंगी, अपने काम को अंजाम देने का काम करो। हम करोड़ों अरबों बच्चों के लिए हम अपने बच्चों की एक की और आहुति दे देंगे, मुझे कोई चिंता नहीं है। जाइए और कॉमनवेल्थ अवार्ड आप लेके आकर पूरे भारत में जो गरीब गुरबों को सम्मान दिलाने का काम करिए। ये होता है करेक्टर, ये होती है सोच। ऐसे थोड़ी ना उनका फोटो लग गया, ऐसे थोड़ी ना माता रमाबाई अम्बेडकर और माता सावित्रीबाई फुले। और मैं ये कहूंगा कि भारत में अगर शिक्षा की देवी कोई है, मान्यता दी जाए, तो वो माता सावित्रीबाई फुले को शिक्षा की देवी मानना चाहिए। जिसको देखा नहीं किसी ने, हमने देखा क्या सरस्वती को? देखा है क्या? फोटो में देखा। अगर एक है तो सब फोटो, अगर एक है, मनोज दा का कोई फोटो, मेरा कोई फोटो, एक से ही आएगा ना। अब कितने सारे फोटो हैं, कितने सारे फोटो हैं उनके, तो इसका मतलब ओरिजिनल नहीं है, मन घड़त है सब। तो हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हमारे महापुरुषों को इन लोगों ने ये डाइल्यूट करने का काम करते हैं और हम लोगों का दिमाग घुमाने का काम करते हैं। हम लोगों को हर सूरत में, तुम्हारे को जिलाध्यक्ष बहुत मेहनती है। हम तो ये कहते हैं कि यहाँ जितने भी 23 जिलाध्यक्ष है, 23 जिले है ना, तो 23 में से आपको बहुत जिलाध्यक्ष मेहनती और बहुत मिलनसार आदमी है, मतलब के अच्छे जिलाध्यक्षों में इनकी गिनती है। तो आप लोगों का जिले के जो मतलब जिला सभापति अच्छे आदमी है, प्रदेश के सभापति वो अच्छे आदमी, पूरी टीम अच्छी है। और हम अच्छे हैं नहीं अच्छे तो आप बताएंगे, आप सोचेंगे हमारे कार्यशैली से। लेकिन वो चीज अपनी जगह है, हम लोगों को ये सोचना चाहिए। हम तो आज यहाँ कल कहीं और चले जाएंगे, कहीं और काम करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके बेटे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, लेक्चरर बने, आपकी बहन बेटियों के साथ अन्याय, बलात्कार, रेप ना हो, आपका मान सम्मान हो, आपकी बहन बेटियों को मान सम्मान हो, तो उसका सिर्फ एक ही है तरीका कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री हमें बनाना होगा। और इन जो चोर चक्कों की सरकार को हमें उखाड़ के सम्मानित साथियों फेंकना पड़ेगा। उसका तरीका सिर्फ एक है, चुनाव के वक्त आप सब लोग तन मन धन से लग जाएं, आप जल्दी संगठन तैयार करें, कैंडिडेट ढूंढें। एक पॉइंट लास्ट में इसमें ये था कि आप जो है जितने भी विधानसभाएं और जितने भी लोकसभा आ रही हैं उनके कैंडिडेट ढूंढिए और एक कार्यकर्ता भी तैयार रखें जो डिवोटेड हो, पुराना हो, ना बिकने वाला हो, ना डरने वाला हो। हर सीट पर एक कार्यकर्ता, एक संगठन का आदमी भी तैयार करके रखें। अगर हमें कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं मिलता है, हम उसको लड़ाएंगे, या हमें कोई बहुत पैसे वाला चुनाव लड़ने वाला मिल रहा है लेकिन वफादार नहीं है, टूट के भाजपा में जा सकता है, कांग्रेस में जा सकता है, बदल सकता है, तो हम ऐसे करोड़पति को भी चुनाव नहीं लड़ाएंगे। उसके स्थान पर निष्ठावान ईमानदार कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। हम पैसे वालों को इतना जो जिस पे हमें डाउट होगा हम उसको चुनाव लड़ने का काम नहीं करेंगे। हम कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम करेंगे। तो सम्मान साथियों, कम कहना ज्यादा समझना।
अंत में मैं 4 लाइन कह मेरी बातों को समझने का प्रयास करना कि बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते। बुलबुल समझते हैं स्मॉल बर्ड, बाज ईगल, उसके बुलबुल कभी बाज को पकड़ सकती है क्या, मार सकती है कि नहीं? तो बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते और बुज़दिल दिलों से कभी राज नहीं होते। जो डरपोक होते हैं ना, बुज़दिल दिलों से कभी राज नहीं होते। जो लड़ेगा वही जीतेगा, जो लड़ेगा वही जीतेगा, वही राजा बनेगा। जो डर गया तो मर गया। तो बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते और बुज़दिल दिलों से कभी राज यानी कि सरकार राज नहीं होते। जिस कौम को पड़ जाए सर झुका के चलने की आदत, उस कौम के सिर पर कभी ताज नहीं होते, उस कौम के सर पर कभी ताज नहीं होते। आप कभी राजा नहीं बन सकते अगर डरपोक हो। तो हमें डरना नहीं है, झुकना नहीं है। हम लोगों को हर सूरत में बहुजन समाज पार्टी का जो भी प्रत्याशी आए अपनी वोट अपने परिवार को दिलाकर हम लोगों को जो है उसको जिताकर लोकसभा में भेजने का काम करना है। और अंत में असफलता एक चुनौती स्वीकार करो। हम लोग यहाँ से विधायक सांसद नहीं बना पाए, विधायक सांसद हम असफल हो गए। असफलता एक चुनौती स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन सब त्यागो तुम, नींद छोड़ दो, चैन छोड़ दो, पार्टी काम में ले जाओ। जब तक ना सफल हो नींद चैन सब त्यागो तुम, अरे संघर्षों का मैदान छोड़ यूं ना भागो तुम। कुछ किए बगैर ही किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम लोगों को कोशिश करना है और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर लोकसभा में भेजकर आकर बहन कुमारी माथी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता प्रशस्त करने का काम करना है। इन्हीं बातों को मैं अपनी बातों को विराम देते हुए आप सभी का मैं दिल की गहराई से वंदन अभिनंदन करता हूं और आपसे अनुरोध भी करता हूं कि सेंट्रल फंड जितना जल्दी हो सके आप लोग जमा कर अपने दायित्व को निर्वाह करने का काम करें। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़।